वेलकम टू डबल एस क्लासेस। स्टडी से रिलेटेड वीडियो की अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डबल एस क्लासेस और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत। डियर स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो रोल है, देखिए वो आपको एग्ज़ाम में कम से कम 2 नंबर का आता है और बड़े बड़े एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है। आपका जो प्रिपरेशन लेवल पे कर रहे हैं उनके लिए भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका जो 11th 10th में होता है वो आपका 2 या 4 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए, हम लोग टॉप 100 सीरीज कवर करेंगे, यानी कि आपको टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए जाएंगे, जिसमें से आपका ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते क्या हैं? देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं कि एक सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड लिखना है। जैसे कि आपका किसी का डेफिनीशन दिया गया है और उसको आपको एक वर्ड में बता देना है कि इसका डेफिनीशन है। जैसे कि हम कहें कि वह सब्जेक्ट जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो आपको उसमें क्या बोलना है आपको कि बॉटनी, कि आपका जो बॉटनी में होता है वो आपका प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। तो इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यही देखना है कि जो आपका सेंटेंस दिया है उसके लिए एक वर्ड लिखना होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका सिंपल सा यही डेफिनीशन ही है। इसके बाद देखिए, हम लोग सेंटेंस देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल हैं, इन्हीं को हमको देखना है। पहला एग्जाम्पल देखिए, आपको डिस्प्ले में दिख रहा है। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। एक व्यक्ति का इतिहास जो व्यक्ति ने स्वयं लिखा है। एक मनुष्य का इतिहास जो मनुष्य ने स्वयं लिखा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। देखिए, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। अगर यहाँ पे आपका बायोग्राफी यूज किया जाए तो बायोग्राफी का मतलब ये होता है कि किसी की इतिहास लिखा गया है, लेकिन जिसका वो इतिहास है उस व्यक्ति ने नहीं लिखा है, दूसरे व्यक्ति ने लिखा है। तो वहाँ पे आपका क्या यूज होगा? बायोग्राफी। अगर उस व्यक्ति ने स्वयं लिखा है अपना इतिहास तो उसके लिए बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। थोड़ा ये डिफरेंस होता है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में, तो इतना ध्यान देना है आपको कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है। एग्जाम में अगर पूछ रहा है कि हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, अगर हिमसेल्फ लिखा है तो आपको ऑटोबायोग्राफी करना है, और हिमसेल्फ का यूज नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया है, तो आपको बायोग्राफी। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है आपका, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। मतलब कि इसमें कहा गया है कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। जो पर्सन भगवान में विश्वास ना करता हो। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति या मनुष्य कहता है कि भगवान है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे एक शब्द में? नास्तिक, एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, मतलब कि भगवान है ही नहीं। तो आप इसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं? वन वर्ड इसका क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। तो आपको इसको बोलेंगे एथिस्ट, मतलब नास्तिक, कि भगवान है ही नहीं। इसका मानना है कि भगवान है ही नहीं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? नास्तिक या एथिस्ट। इसके बाद देखिए, तीसरा जो आपका एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अ मेडिसन विच, देखिए, अ मेडिसन विच कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन एंटीट्यूड। इसको क्या बोलेंगे? जो दवा इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब कि जहर को ख़त्म करे। तो देखिए, इस इफेक्ट मतलब पॉइजन या जहर का असर ना दिखाने पड़े, इसका ये आपका देखिए मीनिंग हो जाएगा इसका, क्या? अ मेडिसन विच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इफेक्ट ऑफ पॉइजन। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका जहर का असर ना करने दे, तो उस दवा को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीट्यूड। एंटीट्यूड बोलते हैं। एंटीट्यूड का मतलब होता है जहर मारने की दवा। आपने मूवियों में भी देखा होगा, कहे ज़्यादातर सुना भी होगा कि एंटीट्यूड लगा दीजिए जिससे उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए एंटीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस का अगर दवा आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीट्यूड या जहर मारने की दवा। इसके बाद देखिए, चौथा नंबर है। चौथे नंबर में क्या है? अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। तो एक व्यक्ति जो कुछ करता है लेकिन वो अपने व्यवसाय के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए करता है।
तो देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम पैसे कमाने के लिए नहीं, बस अपनी खुशी के लिए कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये टीचिंग कराई जाती है, तो ये आपके लिए देखिए हमको पढ़ाने में ही मज़ा आता है और आपको पढ़ने में मज़ा आता है, तो ये व्यवसाय नहीं है, ये खुशी के लिए कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? अव्यवसायी, अमेचर। इसको बोलेंगे अमेचर, कि जो काम खुशी के लिए किया जाए, व्यवसाय के लिए ना किया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? अमेचर। अमेचर का मतलब अव्यवसायी। इसके बाद देखिए जो आपका 5th नंबर है, 5th में क्या है? दैट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर। देखिए दैट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर, मतलब कि कुछ लिखा है लेकिन उसमें क्या है कि लेखक का नाम नहीं लिखा है। कोई भी बुक है या उसमें लेखक का नाम नहीं लिखा है, किसी ने लेख लिख दिया है, उसमें राइटर नहीं लिखा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोनेमस, मतलब बिना नाम का। ऑटोनेमस मीन्स बिना नाम का। तो इसके लिए देखिए हम सीधा यूज करेंगे ऑटोनेमस। इसके बाद देखिए आपका जो 6ठा वाला है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? द गवर्नमेंट बाई अ रूरल हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। देखिए गवर्नमेंट बाई अ रूरल हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। तो इसका देखिए बाई अ रूरल, रूरल का मतलब होता है शासक। तो एक सरकार जिसका शासक के पास अनलिमिटेड पावर हो, असीमित क्षमता हो। तो देखिए अगर असीमित क्षमता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? किसी एक व्यक्ति का शासन है। जैसे कि आप कोरिया को देख लीजिए, कोरिया में क्या होता है कि तानाशाही शासन है, ऑटोक्रेसी। इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोक्रेसी, किसी एक व्यक्ति का शासन। तो उसमें ना कोई गवर्नमेंट का चलेगा, ना कोई रूल होगा, रूल सिर्फ एक व्यक्ति बनाएगा और वो सरकार उसी व्यक्ति के द्वारा चलाई जाएगी, जिसके पास अनलिमिटेड पावर रहेगा। तो क्या होगा? उसमें जो चाहेगा वो रूल बना देगा। तो इस शासन को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी ये शब्द याद कर लीजिए आप, इसको बोलेंगे ऑटोक्रेसी। इसके बाद देखिए 7 वाला है जो आपका, इसमें क्या है? अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। देखिए आर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर कंट्री, अनदर के बाद कंट्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि देखिए एक जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव जो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में बैठा है तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बेसडर बोलते हैं। राजदूत जो दूसरे देश में बैठा है और इंडिया, वो है तो इंडिया का लेकिन दूसरे देश में बैठा है और इंडिया का जो भी वर्क है वो वहाँ से कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। कि दूसरे देश में है और वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्बेसडर। एम्बेसडर मीन्स राजदूत। जैसे कि आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में क्या हुआ था? जब पांडव लोग की तरफ से कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास गए थे, तो आप देखे होंगे कि वो दूत बन के गए थे, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्बेसडर। कि राजदूत बन के किसी दूसरे को रिप्रेजेंट किया, तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को रिप्रेजेंट किया था। वैसे ही कोई भी एम्बेसडर होता है वो किसी देश को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राजदूत। इसके बाद देखिए जो आपका 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्या है? अ ट्रैवलर इन स्पेस। तो देखिए जो यात्री अंतरिक्ष में रहते हैं, अंतरिक्ष में घूमते हैं, अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, उन यात्रियों को क्या बोलेंगे? उन यात्रियों को बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। आपने मूवियों में भी देखा होगा कि स्पेस में उड़ते रहते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, ट्रैवल इन स्पेस। इसके बाद देखिए जो आपको क्वेश्चन 9 है, 9 में क्या है? आ असेंबली ऑफ लिसनर्स। लिसनर्स देखिए, लिसनर्स का मतलब हो गया कि बहुत से लोग सुनने वाले। लिसनर्स का मतलब होगा बहुत से लोग, और असेंबली मीन्स होता है सभा। तो एक सभा जिसको सुनने वाले बहुत से लोग हों। जैसे कि आपने कहीं कार्यक्रम देखा होगा, तो कार्यक्रम होता है उसको देखने वाले हज़ारों लोग होते हैं, तो वही है असेंबली ऑफ लिसनर्स, मतलब कि ऑडियंस के श्रोतागण। जो सुनने वाले हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑडियंस। जैसे कि यहाँ पे जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो इसी को हम लोग ऑडियंस बोल देंगे, या कहीं पे शो हो रहा है वहाँ पे जो भीड़ लगा उसको भी हम लोग ऑडियंस बोलते हैं, कि कितना ऑडियंस है कितना नहीं। इसके बाद देखिए आपका 10th में क्या है? टू गिव अप द थ्रोन्स। तो देखिए यहाँ पे थ्रोन्स का आपको मीनिंग पता होगा। थ्रोन्स मीन्स होता है गद्दी या पद, प्रतिष्ठा।
तो आप थॉन्स की मीन्स होता है गद्दी। तो गद्दी कहाँ होता है? राज्य में। तो जैसे ही भगवान श्री राम ने जब अपना गद्दी छोड़ा था तो वही बोल रहे हैं कि टू गिव अप द थ्रोन्स। अगर गद्दी छोड़ना, तो गद्दी छोड़ने का मतलब क्या होता है? राज्य को त्यागना, कि राज्य छोड़ के चले जाना, एब्डिकेट, राज्य त्यागना। हमने गद्दी छोड़ दी, सिंहासन छोड़ दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा एब्डिकेट। इसको याद रखना है आपको, एब्डिकेट। इसके बाद देखना है आपका 11 नंबर में क्या है? अ मेडिसन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। जर्म्स मीन्स होता है कीटाणु, इन्फेक्शन मीन्स क्या होता है? सड़न वगैरह हो जाती है, जो इन्फेक्शन फैलता है। इसके बाद मेडिसन मीन्स होते ही दवा। तो आ मेडिसन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। तो देखिए इसको क्या हम बोलेंगे? इसको बोल देंगे एंटीसेप्टिक, कि जो वह दवा जो कीटाणुओं को मारती है, कीटाणुओं को मारती है, तो उस दवा को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक। आपने देखा होगा बोर्ड पर उसमें भी लिख के आता है एंटीसेप्टिक क्रीम। तो एंटीसेप्टिक क्रीम का मतलब ही यही होता है कि जो जर्म्स को मारे, उसी उसी को बोलेंगे एंटीसेप्टिक, या सड़ने से रोकने वाली। इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, सड़ने से रोकने वाली। इसके बाद देखिए आपको 12 नंबर बताएंगे। 12 नंबर में क्या है? 12 में है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। तो देखिए कि सब्जियों के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? सब्जियों के बारे में या पेड़ों के बारे में, किसी भी वनस्पति के बारे में अध्ययन किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बॉटनी। बॉटनी मीन्स होता है वनस्पति विज्ञान। आपने भी पढ़ा होगा, आपकी बुक का नाम भी होगा बॉटनी। तो उसमें क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। इसके बाद जो 13वां है उसको, उसमें क्या लिखा है? द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ। तो देखिए साइंस मतलब कि जीवों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ट्रीट्स मीन्स जीव, जीवों की लाइफ, जीवन, क्रियाकलाप, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। बॉटनी कब बोलेंगे? जब वेजिटेबल या ट्री के बारे में अध्ययन किया जाएगा। लेकिन जब किसी के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। बॉटनी का यूज कहाँ करना है, बायोलॉजी का यूज कहाँ करना है। इसके बाद देखना है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल का मतलब क्या होता है कि सरकार जो ऑफिशियल रूप से चलती है तो उसको क्या बोलेंगे? अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी। अफसरशाही बोलेंगे जब ऑफिशियल रूप से चलेगी। और जब आपकी देखिए, जब आपको हमने बताया था ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी कब बोलेंगे? जब बाई एक रूरल, किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलेगी। और जब ऑफिशियल रूप से चलेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही। तो इसका ध्यान देना है, दोनों में अंतर है। इसके बाद देखना है 15 में क्या है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई समवन एल्स। देखिए आपको इससे पहले हमने बताए थे कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। यहाँ पे अगर समवन एल्स की जगह आपका क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ आएगा तो आपको क्या करेंगे? ऑटोबायोग्राफी। और जब आपका समवन एल्स आएगा तो आपका बायोग्राफी। ये आपको हमने वीडियो के पहले ही बता दिया था कि अगर हिमसेल्फ या उसी के द्वारा आएगी जब, तो आपको लिखना है ऑटोबायोग्राफी। जब किसी की दूसरे के द्वारा लिखी जाएगी तो उसको बोलेंगे केवल बायोग्राफी। इतना डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? बायोग्राफी, जीवन कथा। इसके बाद देखिए 16वां नंबर है। 16वें नंबर में क्या है? वन हु हैज नैरो एंड प्रोजेक्टिव रिलीजियस व्यू। तो देखिए वह है आदमी जो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर हो। देखिए नैरो प्लीजियस रिलीजियस, तो इसका मतलब कि यही है कि जो धर्म को ज़्यादा चाहता हो, धर्म में लीन हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बिगॉट, मतलब कट्टर। जो बिल्कुल कट्टरपंथी के लोग होते हैं ना, उनको ही बोला जाता है बिगॉट। इसके बाद देखिए 17 में क्या है? फेस्टिवल ऑफ 100 एनिवर्सरी। तो देखिए जब हज़ारों साल की एनिवर्सरी मनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एनिवर्सरी मीन्स होता है महोत्सव और कोई भी उत्सव। तो इसका देखिए जब 100 वाला उत्सव बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सेंचुरी नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? सेंचुरी मीन्स होता है शताब्दी। सेंचुरी मीन्स शताब्दी, तो इसको बोलेंगे शताब्दी महोत्सव। तो ऐसे ही आपका देखिए अभी जैसे कि आपका दिवाली है तो दिवाली में अभी आपका आ जाएगा फेस्टिवल ऑफ लाइट।
अगर यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो यहाँ पे आपका क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आपको लिखेंगे दिवाली। ये देखना है आपको, मतलब कि आपको आता भी रहेगा लेकिन आप लोग लिख नहीं पाते हैं। आप लोग समझिए, समझ के करेंगे तो आपको बन भी जाएगा, क्योंकि जो आपका लिखा रहता है वर्ड उसको आप पढ़िए, उसके बाद से आप खुद से अर्थ निकालिए तो आप आराम से कर ले जाएंगे वन वर्ड। उसके बाद से आप एक बार देख रहे होंगे तो एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखना है आपको 18 क्वेश्चन 7 में आपका हो गया है शताब्दी वाला। आ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। अब देखिए, एक आदमी जो मनुष्य का मांस खाता हो, ये देखिए आपका वाक्य, आ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। मनुष्य के मांस खाने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, नरभक्षी, कैनिबल। ये वाक्य देखिए आपका कैनिबल। और आपको देखिए जो आपका अगला वीडियो बताएंगे उसको हम देखिए सिर्फ उसमें क्या यूज करेंगे, उस वीडियो में हम लोग केवल मर्डर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि किलिंग ऑफ डॉग, कुत्तों की हत्या, भाई की हत्या, बच्चों की हत्या, कीटनाशक, कीटों की हत्या, सांपों की हत्या, माता पिता की हत्या, पितृ हत्या, राज्य हत्या, आत्महत्या। तो इन सब वाले के जितने भी मर्डर हैं आपके अगले वीडियो में उन्हीं को डिस्कस करेंगे। पूरा आपका एक वीडियो बना दिया जाएगा, जितने भी आपका यूज होते हैं एग्ज़ाम में, जो भी आप पूछे जाते हैं तो आपको एक ही वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन फ्लैश का यूज हुआ है, तो आपको ह्यूमन फ्लैश के लिए क्या करना है, नरभक्षी, कैनिबल। इसके बाद देखिए प्लेस ऑफ बुजिल अदर देन अ चर्चयार्ड। चर्चयार्ड मीन्स होता है कब्रिस्तान, बुजिल्स मीन्स होता है दफन या दफनाना। अ प्लेस जहाँ पे लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है, कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान क्या है, सेंटिमरी। तो सेंटिमरी को क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। तो जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, सेमेट्री मीन्स होता है कब्रिस्तान। इसके बाद देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे डेड बॉडी का यूज हुआ है, क्रीमेशन मीन्स होता है दाह संस्कार। तो जहाँ पे दाह संस्कार करते हैं, जलाते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रीमेटोरियम को बोलते हैं शमशान, और सेमेट्री को बोलते हैं कब्रिस्तान। तो दोनों में डिफरेंस आपको देख लेना है कि जहाँ पे आपका चर्चयार्ड का यूज होगा वहाँ पे आपका क्या करना है, सेमेट्री यूज करना है। जहाँ पे क्रीमेशन का यूज होगा तो आपको क्रीमेटोरियम का यूज करना है, वो शमशान। और देखिए अगर आप पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो फेसबुक लाइव पे जाइए और वहाँ पे SSS क्लास बुंदेलखंड सर्च कीजिए, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे भी आपका वीडियो के बारे में जो भी होता है अपडेट वो वहाँ पे मिल जाएगा आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल